सीएसके को हराने के बाद 7 तारीख की शाम को आरसीबी की टीम चली गई है गुवाहाटी असम में अपना तीसरा मुकाबला खेलने इस सीज़न का। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं जो विराट कोहली बेंगलुरु एयरपोर्ट पे आपको नज़र आ रहे हैं। और दोपहर में निकल गई थी आरसीबी की टीम, शाम के समय पहुंच गई है गुवाहाटी, लेकिन गुवाहाटी में हो रही थी बारिश। बारिश के बाद 11 ओवर का गेम हुआ राजस्थान वर्सेस मुंबई, और 11 ओवर के गेम में 150 रन राजस्थान ने बनाए। और राजस्थान की यही टीम है जिसके खिलाफ आरसीबी को खेलना है फ्राइडे को। बारिश अगर नहीं होती है तो 20 ओवर का गेम होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर बारिश की वजह से गेम छोटा होता है तब राजस्थान ने तो दिखा दिया है भाई वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने 150 में से 114 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज में मारे। ऊपर से वैभव सूर्यवंशी आते हैं, उसके बाद उनके पार्टनर यशस्वी जायसवाल जिन्होंने इतनी बढ़िया पारी खेली। तो ऐसा लग रहा है कि भाई बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिलेगा राजस्थान में। आने वाले वीडियोस में उस पर बात करेंगे आरसीबी क्या प्लानिंग के साथ जा सकता है, अगर बारिश होती है तो क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, अगर पूरा 20 ओवर का गेम होता है तो क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। इन सब पे बातचीत अपन जारी रखेंगे। लेकिन मेन खबर ये है कि आरसीबी की टीम निकल गई बेंगलुरु से और पहुंच गई है गुवाहाटी। गुवाहाटी पहुंचने के बाद टीम ने कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया क्योंकि आज तो स्टेडियम में मैच ही था। और उसके बाद में हम अगर बात करें 8 तारीख की, तो 8 तारीख को प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है टीम का, लेकिन साथ में बारिश भी है। तो अगर बारिश आती है, और आप जानते हैं गुवाहाटी का टाइम थोड़ा, अगर आप देखें तो चलता तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही वहाँ पे, लेकिन सुबह थोड़ी जल्दी हो जाती है और रात भी थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो उस हिसाब से हो सकता है आपको दोपहर या शाम के बीच में आरसीबी प्रैक्टिस करती नज़र आए। तो 2 दिन आरसीबी का प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल्ड है। वहीं पे हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स 8 तारीख को प्रैक्टिस ना करे और 9 तारीख को आरसीबी और राजस्थान दोनों प्रैक्टिस करते नजर आए। तो जो भी इस पर अपडेट होगी वो हम आपको यहाँ पे देते रहेंगे। तो आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब। हम सारी वीडियोज़ फोटो जितनी भी प्रैक्टिस आती है हम हमेशा डालते रहते हैं, तो आगे भी डालते रहेंगे। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा ये कि एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ बीसीसीआई को शिकायत कर दी है। और सिर्फ आरसीबी के खिलाफ ही नहीं, काफ़ी सारे मुद्दे उठा के एक फ़ोल्डर बनाया है एसआरएच ने और उसको सबमिट कर दिया है बीसीसीआई को। और वो शिकायत उन्होंने 3-4 चीज़ों पे करी है। आरसीबी की बात यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि आपको याद होगा सीज़न ओपनर था जहाँ पे हेनरिच क्लासे को आउट किया था शर रोमारियो शेपर्ड ने, और वहाँ पे इस तरीके का कैच किया था फिल सॉल्ट ने। तो फिल सॉल्ट जो थे फिर कैच पकड़ने के बाद में सेलिब्रेट करने लगे। पूरी आरसीबी टीम कॉन्फिडेंट थी कि भाई बाउंड्री से टच नहीं हुए फिल सॉल्ट। फिर हर तरीके के एंगल जितने भी अवेलेबल थे थर्ड एम्पायर देखते हैं और वो आउट दे देते हैं हेनरिच क्लासिक। इससे एसआरएच की मैनेजमेंट और हेनरिच क्लासिक खुश नहीं नजर आए। लेकिन एक तरफा अंदाजे से आरसीबी वो मुकाबला जीत जाती है 15.4 ओवर में, तो बाद में उसका कोई मुद्दा बनता नहीं है। फिर अगला मैच जो है कोलकाता खेलने जाती है एसआरएच की टीम, जहाँ पे अभिषेक शर्मा बढ़िया खेल रहे होते हैं, लेकिन वो फिर आउट हो जाते हैं और उनका कैच पकड़ते हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती पहले तो बॉल को जज नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही जज करते हैं वो बॉल अपने हाथों में ले लेते हैं। और थर्ड एम्पायर जब उसको देखते हैं तो कहते हैं भाई वो कैच सही था, लेकिन कई सारे रिप्लेज में फैंस को ऐसा लग रहा था कि वो कैच ठीक नहीं था। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है मेरे ख्याल से एम्पायर का डिसीजन ठीक था दोनों ही केस में, क्योंकि कहीं से भी ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि फिल सॉल्ट बाउंड्री के टच हुए या जो वरुण चक्रवर्ती ने कैच पकड़ा उसमें बॉल ज़मीन पे टच हुई है। तो मेरे ख्याल से सही डिसीजन था। लेकिन फिर ये जो सब्र का बांध था एसआरएच का, ये तब टूट जाता है जब आप देखते हैं ऋषभ पंत विनिंग शॉट लगाते हैं अगेंस्ट एसआरएच। डे गेम था ये संडे के दिन, और उसमें क्या होता है बाउंड्री से बॉल पार होती है नहीं होती वो तो कंट्रोवर्सी, वो तो किसी को भी पता नहीं चलेगी। लेकिन बॉल बाउंड्रीज के बाहर का के और टिप्पा भी नहीं खाती, और आवेश खान एकदम जश्न जश्न में क्या करते हैं कि वापस, अब उनके हाथ में बैट तो होता ही है, अगले बैट करने वाले वही थे, तो वो है ना वापस बाउंड्री में मार देता है। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो ज़रूर देखी होगी, और एम्पायर अनिल चौधरी हैं उन्होंने भी उस पर रील बना के एक्सप्लेन किया है किस तरीके से जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा 5 रन भी मिल सकते थे एसआरएच को, या फिर अगर बॉल बाउंड्री के पार चली गई तो फिर वो डेड हो जाती है और वहीं पे मैच खत्म हो जाता। तो मैच का रिजल्ट बदलता नहीं बदलता ये पता नहीं, लेकिन एसआरएच ने तीनों मुद्दे बना के, जो फिल सॉल्ट वाला हुआ, वरुण चक्रवर्ती वाला हुआ और ये आवेश खान वाला हुआ, ये तीनों मुद्दे बना के और बीसीसीआई को कुछ बोला है कि भाई हमारे खिलाफ डिसीजन सही नहीं जा रहे। तो जो भी एसआरएच वाले गेम्स में अगले एम्पायर होने वाले उनको शायद से एक बार ये बोल दिया जाएगा भाई आप डिसीजन थोड़ा ठीक से लेना। बाकी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो मैचेस हो गए वो वापस रिप्ले किए जाएँ या उनका डिसीजन जो है वो बदला जाए। जो मैचेस हो चुके, जो रिजल्ट निकल चुके, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और न ही किसी प्लेयर को वहाँ पे पेनलाइज किया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थी एसआरएच की खबर जो चल रही है कि उन्होंने आरसीबी और केकेआर और जो इनका एलजी वाले जो मतलब तीनों मैच हुए हैं उसमें उन्होंने एक एक जो मुद्दा उठा के और फिर बीसीसीआई को बोल दिया है कि भाई हम इससे खुश नहीं है। तो आगे जो भी होगा इस पर अपडेट हम बना के रखेंगे। बाकी होगा कुछ नहीं भाई, जो डिसीजन एक बार हो चुका, जो रिजल्ट आ चुका, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात आ रही है चिन्ना स्वामी के रिनोवेशन की। तो केएससीए क्या कर रहा है, केएससीए ने ना थोड़ा कि चिन्ना स्वामी को रेनोवेट करने का, थोड़ा मॉडर्न तरीके से और बनाने का, क्योंकि आप अगर चिन्ना स्वामी का पिच देखेंगे ना तो
मतलब मैं पूरे प्लेइंग एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आपको क्या मॉडर्न दिखेगा। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम दुनिया का सबसे बढ़िया लगा हुआ है। लेकिन आप ओवरऑल अगर चिन्नास्वामी को देखते हैं और फिर आप उसको कंपेयर करते हैं आजकल के जो मॉडर्न स्टेडियम से, तो वहाँ पे थोड़ा चिन्नास्वामी थोड़ा आपको फीका लग सकता है। लेकिन हम आरसीबी फैन हैं, हमको उसमें कोई गलती नहीं नज़र आती। लेकिन फिर भी आप अगर दुनिया के बाकी स्टेडियम से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा पुराना सा लग रहा है। तो 2011 में इसका आखिरी बार जो है वर्ल्ड कप के टाइम पे रेनोवेशन हुआ था। उसके बाद छोटे मोटे रेनोवेशन चलते हैं। उसके बाद में सबसे मेजर रेनोवेशन अभी हुआ है, जब सिक्योरिटी की चीज़ें जो बताई गई थी उसको सही करने के लिए काफ़ी वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो अब केस से ये प्रपोजल ला रहा है कि इसको थोड़ा रेनोवेट किया जाए, थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को। तो इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक लेटर टाइप होता है, वो निकाला है कि भाई जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इस काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, वो आप ये पढ़ लो कि भाई हमारी क्या मांगे हैं, और आपको अगर उसमें टेंडर भरना है, जो प्रोसेस बाद में शुरू होगा। तो मतलब अभी सिर्फ प्रोसेस की शुरुआत है, अभी ऐसा सिर्फ सोचने विचारने के स्टेज पे ये मुद्दा है। उसके बाद में अगर इसमें और भी चीज़ें आगे होंगी तो आपको अपडेट दी जाएगी। इसमें क्या क्या प्लान है केएससी का करने का, कि उसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड करने का पूरा प्लान है, और एक आइकॉनिक वेन्यू जो ऑलरेडी एम चिन्नास्वामी, इसको और भी थोड़ा मॉडर्न करने का इनका विचार है। और जो स्पेक्टेटर की फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी लोग देखने आते हैं मैच का, उनका कैसे और इन्हेंस किया जाए। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे ना चिन्नास्वामी, तो पिलर्स है, वो पुराने ज़माने में जैसे पिलर हुआ करते थे, तो अगर पिलर के पीछे कोई बैठा है तो या तो आपको सीट खाली रखनी पड़ती है, या उसके पीछे अगर आप सीट बेच भी देते हो तो उसको मैच तो कुछ दिखता ही नहीं है। अगर आप मैच पिलर के पीछे बैठ के नहीं देख रहे हो, साइड में भी देख रहे हो, तो आपका साइड का व्यू ब्लॉक होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो एक मॉडर्न स्टेडियम में होती है और वो चिन्नास्वामी में नहीं है। और कॉर्पोरेट बॉक्सेस, हॉस्पिटैलिटीज़ एरिया, फ़ैन एक्सपीरियंस जोन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको अपग्रेड करने की बात चल रही है। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये लिया गया है कि भाई दुनिया भर में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। स्टेडियम जो है पूरे इंडिया का वन ऑफ द बिजीएस्ट क्रिकेट वेन्यूज़ है, जहाँ पे अक्सर आईपीएल के और इंटरनेशनल मैचेस होते रहे हैं। पिछले एक साल को अगर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी बिजी स्टेडियम रहा है। तो उस सबको देखते हुए डिसीजन लिया गया। और केएससीए के ऑफिशियल्स ने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि भाई ये चेंज का टाइम है। अब उसमें कैपेसिटी तो बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सिटी के बीच में आप देखते हैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, तो जैसे वानखेड़े में किया हुआ है कि उसको ऐसे बढ़ाने की जगह थोड़ा यूं बढ़ाया हुआ है। तो क्या वो चिन्नास्वामी में पॉसिबल हो पाएगा, कि जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है उसके लिए वो मजबूत होना चाहिए। तो वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो समय बताएगा कि स्पेक्टेटर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत टिकट बेचने में ही आती है कि आरसीबी के फैंस इतने सारे, लेकिन टिकट 30,000 ही होती है। उसमें से भी कुछ आप एमएलएस को देते हो, कुछ आप वीआईपीस को देते हो, कुछ स्पॉन्सर्स को देते हो। फिर ऑनलाइन जो असली फैंस हैं जो क्रिकेट को देखना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर टिकट कम बचती है। तो कैपेसिटी बढ़ाना शायद से इसमें थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इतना कुछ कर ही रहे हो तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दे के कोई बढ़िया इंजीनियर हायर करके और ये सब करा दो तो बढ़िया है। एक और छोटी अपडेट है, बाकी छोटी हमारे लिए, लेकिन जो लोग ये सब वहाँ पे रहते हैं, मैचेस देखने जाते हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है कि 11 लोगों को बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्योंकि वो जो आईपीएल गेम हुआ था आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 5 तारीख को, उसमें ब्लैक करते हुए टिकट्स जो है पकड़े गए थे। तो टोटल 7 कंप्लेंट्स हुई थी कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन और चमारा चमाराजपेट पुलिस स्टेशन में। तो ये वहाँ के दो बड़े पुलिस स्टेशन है स्टेडियम के पास में। तो वहाँ पे 7 कंप्लेंट्स हुई थी, और उन कंप्लेंट्स के आधार पे 11 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये कर रहे थे ब्लैक मार्केट जो होता है टिकट्स का वो। और उन्होंने बेस लेवल की टिकट्स, मतलब आप मान लो बेस लेवल की टिकट आरसीबी वर्सेस सीएसके की करीब 4,000 रुपये की थी, उसको 15 से 20,000 रुपये में स्टेडियम के बाहर मैच डे पे बेच रहे थे। समझ लो कोई फ़ैन है, वो गया है मैच देखने, लेकिन उसके पास टिकट नहीं है, तो वो क्या करता है, आसपास पूछता है भाई किसी के पास एक्स्ट्रा टिकट है क्या, है क्या? तो ये कहते हैं हाँ भाई है मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट। तो बोलते हैं भाई अच्छा ये 4,000 वाली कितने में दोगे? वो बोलते 15,000 से 20,000 रुपये तक, वो जितने भी नेगोशिएट कर पाओ फिर आपके ऊपर है। तो वो उतने में बेच रहे थे, तो फैंस मजबूर हैं, वो खरीद भी लेते हैं। तो ये जो रीसेल करने का था इनका पूरा अटेम्प्ट, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। पहले से पुलिस को खबर थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो पुलिस पहले से तैनात थी। और एकदम नॉर्मल कपड़े पहन के, जैसे आरसीबी फैन पहनते हैं ना कि भाई नॉर्मल कपड़े पहन के, पुलिस अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी, तो उन्होंने रंगे हाथों इन 11 लोगों को पकड़ा है। बाकी मेरा तो ये मानना है कि भाई इन 11 से बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो वहाँ पे रीसेलिंग कर रहे होंगे। लेकिन अब इससे क्या होगा, इससे भले ही वो 11 लोग छूट जाएंगे बाद में, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई बहुत बड़ी सज़ा दे सकते हो उन 11 लोगों को। लेकिन इससे एक एग्जाम्पल सेट होगा कि जो भी ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, खासतौर से स्टेडियम के बाहर जाके, मतलब हिम्मत देखो इन लोगों की। तो अगर ये सब कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा भाई। अभी आरसीबी में कम से कम आरसीबी के 3-4 मैचेस बचे, तो ऐसा आगे नहीं हो, ये ध्यान में रखा जाएगा। और फैंस में थोड़ा डर होगा, जो ये सब करते हैं ना, तो उनको डर होगा। और मैं तो आपसे यही कहूँगा भाई, अगर टिकट आपको डायरेक्टली मिल रही तो ठीक है, नहीं तो इतने आप 3-4 गुना ज़्यादा प्राइस दे के मैच देखने जाओ तो वो इतना वर्थ इट तो नहीं होता।
तो पुलिस ने टोटल 28 आईपीएल मैच टिकट्स जो है वो सीज़ किए हैं, 8 मोबाइल फ़ोन्स सीज़ किए और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट के प्रिंट आउट जो है जो ये यूज़ कर रहे थे अपने टिकट्स बेचने के लिए उनको सीज़ किया है। तो 11 लोगों से 28 मैच की टिकट जो है वो सीज़ करी गई है। अब देखो 28 टिकट जो है इन्होंने खरीदी होगी कि भाई बेचेंगे बाद में, लेकिन बाद में क्या हुआ उनका, उस पर कोई बैठ ही नहीं पाया, स्टेडियम में खाली रहेगी वो 28 सीटें। तो इसलिए कहता हूँ भाई थोड़ा तरीके से आप मैच देखो। आप में से भी अगर कोई करता है व्यूअर, जो मैं सोचता हूँ कि भाई नहीं करता होगा हमारा अगर व्यूअर है, लेकिन करता है तो भी ना करे। तो आज के लिए इतना ही रखते, इतनी अपडेट्स थी। बाकी आपके लिए आगे वीडियो लाएंगे कि क्या हेज़लवुड और डफ़ी साथ में खेल सकते हैं, हेज़लवुड का स्टेटस क्या, और जब प्रैक्टिस वीडियोज़ आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा भाई हेज़लवुड कितने फिट हैं कितने नहीं हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो फिट हैं, बाकी इस पर बात करते हैं आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।